हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 22। तो ये लेक्चर से हम हमारा सेकंड सुपरवाइज लर्निंग का टाइप जो बेसिकली क्लासिफिकेशन है और उसमें भी एक स्पेशल क्लासिफिकेशन मॉडल जो बेसिकली लॉजिस्टिक रिग्रेशन रहेगा उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो हमने बात की थी कि मशीन लर्निंग को हम जनरली पहले तो दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि सुपरवाइज अनसुपरवाइज। ठीक है, और सुपरवाइज में भी दो मेन कैटेगरी, एक तो रिग्रेशन और फिर दूसरा क्लासिफिकेशन। तो रिग्रेशन में क्या होता था कि जो भी हमारा आउटपुट होता था वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल आउटपुट्स, राइट, तो या रियल वैल्यूड नंबर। तो उसको हमने अभी तक काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया और उसका एक मॉडल जो लीनियर रिग्रेशन है उसको डिस्कस किया। ठीक है, तो अभी हम दूसरे कैटेगरी की तरफ मुड़ते हैं जो बेसिकली क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन में डिफरेंस क्या है कि जो भी हमारा आउटपुट रहेगा वो स्मॉल सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ रहेगा, जैसे 2, 3, 10 ऐसे कुछ। ठीक है, ओके। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि क्लासिफिकेशन में बहुत सारे मॉडल्स है, लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्लासिफिकेशन मॉडल है, काफ़ी पुराना और वाइडली यूज़ है। तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, और इसके नाम में रिग्रेशन है लेकिन कंफ्यूज मत हुई, इट्स अ क्लासिफिकेशन मॉडल। ये रिग्रेशन इट्स बिकॉज ऑफ इट्स हिस्टोरिकल रीजन। ओके, ओके। तो क्लासिफिकेशन के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? तो एक फॉर एग्जांपल कि जो हमारा स्पैम फिल्टर है, तो वहाँ वो क्या चेक करेगा कि ईमेल इज स्पैम है क्या। तो उसके सिर्फ दो ही पॉसिबल आउटपुट हो सकते हैं, येस और नो। या कोई बैंक का ट्रांजैक्शन है या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है तो वो एक तो फ्रॉड हो सकता है या नॉन फ्रॉड हो सकता है, राइट। या अगर हमारे पास कोई ट्यूमर दिया है, राइट, ट्यूमर का साइज़, तो उससे हमको चेक करना है कि वो कैंसरस है या नहीं, यानी मैलिग्नेंट है या नहीं। तो उसके लिए भी दो पॉसिबल आउटपुट, येस एंड नो। ठीक है, तो जहाँ पे दो पॉसिबल आउटपुट है उसको जनरली बाइनरी क्लासिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि बाय यानी टू, लेकिन ये दो से बढ़कर भी कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल आउटपुट्स हो सकते हैं। ठीक है, ओके। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज ध्यान रखने के लिए पूरे लेक्चर में, क्योंकि हम शायद उसको चेंजिंगली हम शायद डिस्कस कर सकते हैं। तो क्लास और कैटेगरी जब भी हम कहेंगे वो सेम चीज़ होता है। ठीक है, और जब हम कहते हैं कि ईमेल इज स्पैम, तो उसका प्रेजेंस या उसको हम कहते हैं पॉजिटिव क्लास, राइट। तो उसको हम डिनोट कर सकते हैं ट्रू या 1 से। और निगेटिव क्लास यानी वो पर्टिकुलर चीज़ का अब्सेंस होना, जिसको फॉल्स या जीरो से भी इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, जैसे स्पैम के केस में क्या ईमेल स्पैम है क्या, तो वो प्रेजेंस है इसलिए वो ट्रू या 1, अगर नहीं अब्सेंस है तो फॉल्स एंड जीरो, इस तरह से। ठीक है, ओके। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो से हमारे पास इस तरह से कुछ डेटा है कि हमारे पास ट्यूमर साइज़ दिया है और वो हमको ये भी पता है कि वो मैलिग्नेंट है या नहीं। ठीक है, तो हम उसको इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं कि ट्यूमर साइज ऑन एक्स एक्सिस और मैलिग्नेंट है या नहीं ऑन वाई एक्सिस। तो ये दो पॉसिबल आउटपुट सकते हैं, राइट, 0 यानी नॉन मैलिग्नेंट, 1 यानी मैलिग्नेंट। ओके, ओके। तो से हमारे पास ये 4 डेटा पॉइंट्स है जो बेसिकली इंडिकेट कर रहे हैं कि मैलिग्नेंट है 0 यानी नॉन कैंसरस और ये कैंसरस। ठीक है, तो अभी इसको हमको अगर चेक करना है तो से कि हम इस पर लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो हमको ऑलरेडी पता है वो लगा के देखते हैं। ठीक है, तो से इस डेटा पॉइंट पे अगर मैं लीनियर रिग्रेशन लगाता हूँ तो हमको ये से इस तरह से कुछ वाई लाइन मिल जाएगी, येलो लाइन मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे ना, तो ये 0.5 का जो भी पॉइंट है उसको एक्सटेंड करके ये लाइन पे करेंगे और फिर उससे हम ये वर्टिकली डिवाइड करेंगे। और अभी हम क्या कहेंगे कि जो भी ये लाइन के लेफ्ट में है वो नॉन कैंसरस है और ये लाइन के राइट में है वो कैंसरस है। तो ये तो सही लग रहा है, राइट, कि ये लाइन के लेफ्ट में सब ये नॉन कैंसरस और लाइन के राइट में है ये सभी कैंसरस सेल्स। ओके, लेकिन लेट्स से कि अभी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये डेटा पॉइंट और आ जाता है। ठीक है, तो ये कैंसरस का डेटा पॉइंट है जो 1 है, लेकिन इसका ट्यूमर साइज़ काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इस तरह से कुछ। तो अभी क्या होगा, हमारा लीनियर रिग्रेशन अभी हम उस पर लाइन लगाते हैं तो शायद हमें इस तरह से अभी नया लाइन मिलेगा। ठीक है, और फिर से ये जो भी 0.5 वैल्यू है, राइट, ये तो 0.5 जो मिडल वैल्यू है इसको हम ये लाइन पे प्लॉट करते हैं। तो अभी ये वर्टिकल लाइन मिला, यानी अभी इसके लेफ्ट में वो सभी नॉन कैंसरस है और अभी ये लाइन के राइट में वो सभी कैंसरस है। तो अभी ये प्रॉब्लमेटिक है, राइट, क्योंकि ये जो दो कैंसरस सेल हैं, राइट,
या 2 कैंसरस पॉइंट है उसको वो नॉन कैंसरस कह रहा है, ठीक है। तो अभी ये पॉइंट, एक पॉइंट ऐड करने से हमारा मॉडल कम्प्लीटली चेंज हो गया। इनफैक्ट ये पॉइंट ऐड करने से हमारा बाउंड्री बिल्कुल नहीं चेंज होना चाहिए, इनफैक्ट वो और स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा ट्यूमर साइज़ है तो उसके कैंसरस होने के चांसेस ज़्यादा है, राइट। तो फिर इस पॉइंट से हमारा मॉडल में चेंज नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हो रहा है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल ऐसे केसेस में इट्स नॉट गुड। ओके ओके। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन। क्यों? क्योंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन ये इस तरह से एस शेप कर देगा, ठीक है। तो अभी ये दोनों पॉइंट्स पे ये जीरो की तरफ मुड़ेगा, राइट। तो यानी सॉरी, ये राइट में 1 की तरफ और लेफ्ट में 0 की तरफ, और ये जो भी हमारा डिसीजन बाउंड्री होगा यहाँ से, तो वो बेसिकली प्रॉपरली हमको कैंसरस और नॉन कैंसरस में डिवाइड करने में हमारी हेल्प करेगा। क्योंकि क्या होगा, अगर हमारा एक पॉइंट इधर आ भी जाता है, ठीक है, इस तरह से, तो भी हमारे मॉडल में कुछ चेंज नहीं होगा। तो बस ये हमारा स्ट्रेट लाइन यहाँ तक जा रहा है, राइट। तो हमारा मॉडल ये सेम बाउंड्री रहेगा, तो इट डजेंट चेंज। ओके ओके। तो नेक्स्ट, तो जो भी हम ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन का फंक्शन देख रहे हैं, ये ग्राफ देख रहे हैं ना, उसको हम कहते हैं सिग्मॉइड फंक्शन, ठीक है। ये सिग्मॉइड फंक्शन का ग्राफ है। तो अगर हम इसको प्लॉट करते हैं तो देखिए, तो ये हमारे एक्स एक्सिस पे जो भी है वो बेसिकली जी वैल्यू रहता है, ठीक है। और वाई एक्सिस पे ये सिग्मॉइड फंक्शन, जिसको से हम इंडिकेट करेंगे जी ऑफ जी से, ठीक है, इस तरह से। तो ये बिटवीन 0 एंड 1 वैल्यू लेता है, और ये जहाँ पे भी ये जी 0 होगा वो वहाँ पे उसका वैल्यू होगा 0.5, ठीक है। ओके। तो अभी इसको थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ये सिग्मॉइड फंक्शन क्या है। तो ये सिग्मॉइड फंक्शन का आउटपुट ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1। तो जनरली मोस्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन या इनफैक्ट क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में हम ये चाहते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये है कि जी ऑफ जी, जो सिग्मॉइड फंक्शन है, उसका फॉर्मूला है कि 1 डिवाइड बाय 1 प्लस ई टू द पावर माइनस जी, ठीक है। ओके। तो अभी क्या होगा कि इससे कि हमारा ये जी जो भी वैल्यू है वो लार्ज है, लाइक 100, ठीक है। तो अगर ये फार्मूले में हम फिट करते कि अभी क्या होगा, तो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 100, तो ई टू द पावर माइनस 100 काफ़ी स्मॉल वैल्यू होगा इस तरह से, राइट। तो ये ऑलमोस्ट लाइक 0 हो जाएगा। तो फिर ये हमारा फार्मूला क्या होगा, 1 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो जब भी जी काफ़ी बड़ा है तब हमारा जी ऑफ जी क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये बेसिकली आप इससे भी देख सकते कि जब जी काफ़ी बड़ा है तो हमारा जी ऑफ जी 1 है, राइट। तो जैसे जी बढ़ते जाएगा तो हमारा जी ऑफ जी 1 होते जाएगा, ठीक है। ओके। नेक्स्ट, कि अभी जी काफ़ी छोटा है, से लाइक -100, तो क्या होगा, तो फिर से हम ये फार्मूले में पुट करते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये होगा 1 प्लस 1 डिवाइड बाई ई टू द पावर 100। तो ई टू द पावर 100 काफ़ी लार्ज नंबर होगा, लाइक इन्फिनिटी। तो अभी 1 डिवाइड बाई वेरी लार्ज, इट्स लाइक 0, राइट। कि 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी काइंड ऑफ नियर टू इन्फिनिटी, इट्स लाइक 0। तो यानी जब भी जी काफ़ी छोटा होगा तब हमारा जी ऑफ जी काफ़ी यानी ऑलमोस्ट 0 होगा। तो वही चीज़, राइट, कि जैसे जैसे जी छोटा छोटा होता जा रहा है हमारा जी बेसिकली ये 0 0 0 0 के करीब आते जाएगा, ठीक है। ओके। नेक्स्ट, और जब जी इज इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, ई टू द पावर 0 1 होगा, तो 1 डिवाइड बाई 2 0.5, राइट। और ये प्लॉट से वही है कि जब बेसिकली जी 0 है तब हमारा जी ऑफ जी क्या है, 0.5। ओके ओके ओके। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन जैसे हम बात करें कि वो सिग्मॉइड फंक्शन यूज़ करता है, जिसका फॉर्मूला है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई टू द पावर माइनस जी। और जी के हिसाब से वो जी ऑफ जी कैसे चेंज होता है वो हमने देख लिया, लेकिन अभी डिस्कस करते हैं कि जी क्या है बेसिकली। तो जी बेसिकली जो भी हमने लीनियर रिग्रेशन का मॉडल देखा था ना कि डब्ल्यू डॉट एक्स, राइट, हमारे पास दो वेक्टर है कि डब्ल्यू एंड एक्स, उनका डॉट प्रोडक्ट प्लस बी, तो वो वैल्यू यानी जी है, ठीक है। तो बेसिकली हमको कैलकुलेट करने के दो स्टेप है। पहले तो जी निकाल लो कि जी क्या है, जो लीनियर रिग्रेशन का मॉडल है डब्ल्यू डॉट एक्स प्लस बी, और फिर वो ये फार्मूले में प्लॉट कर दो। क्यों? क्योंकि इसका लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन, लेकिन जैसे हमने ये इसमें डाल दिया, ये फार्मूले में डाल दिया, तो वो अभी क्या होगा, इट्स एस लाइक शेप, राइट, हमारा सिग्मॉइड फंक्शन जो हमें चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम जो भी हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल है या बेसिकली सिग्मॉइड फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो बस ये दो स्टेप है। पहले जी निकालो विद दिस फार्मूला और फिर जी ऑफ जी निकालो बाय पुटिंग जी इन दिस फार्मूला। ओके
ओके, तो अगर आप देखोगे ना ये फाइनल जो भी हमारा आउटपुट है तो क्या है, ये 1/1 प्लस e⁻, माइनस और ये लीनियर रिग्रेशन का टर्म। ओके ओके, ठीक है। तो अभी पूरा समराइज करके हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल डिफाइन करते हैं। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल वो वैल्यू किस तरह से प्रेडिक्ट करेगा, एफ ऑफ एक्स यूजिंग ये हमारा सिग्मोइड फंक्शन जो बेसिकली जी ऑफ जी है, और वो जी ऑफ जी क्या है, 1/1 प्लस e⁻, माइनस जी। और जैसे हमने बात की कि ये जी क्या है, बेसिकली डब्ल्यू एक्स प्लस बी। ओके, यानी एन पी डॉट ऑफ डब्ल्यू एक्स एंड बी। ओके, और जो भी ये वैल्यूज़ है इसके आउटपुट जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, उसका आउटपुट रहेगा बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, ओके। और एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि जो भी ये 0 एंड 1 देता है वो कोई रैंडम नंबर नहीं देगा। तो वो बेसिकली जो भी वैल्यू देगा ना, इट इज़ बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कुछ 0.7 आ गया, तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स यानी से ये केस में से कैंसरस सेल के केस में कि अगर एफ ऑफ एक्स 0.7 है, इसका मतलब वो सेल का कैंसरस होने का प्रोबेबिलिटी 0.7 है, यानी 70% चांस है कि वो कैंसरस सेल है, राइट। और उसके अपोजिट 30% चांस है कि वो नॉन कैंसरस है। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी का सेम 0.1 होना चाहिए, राइट। तो अभी हमारे केस में दो ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि कैंसरस और नॉन कैंसरस। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसरस 0.7 है तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन कैंसरस इज 0.3, यानी वो बेसिकली परसेंटेज में भी हम देख सकते हैं कि 70% चांस है कि वो कैंसरस है यानी y इज इक्वल टू 1 है, या 30% चांस है कि वो नॉन कैंसरस है यानी y इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो आई होप कि अभी आपको बेसिक आइडिया आ गया होगा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, कि उसका मॉडल क्या है, उसका फार्मूला क्या है, और वो सिग्मोइड फंक्शन जो यूज़ करता है उसका इंटरप्रिटेशन के बारे में। ठीक है, और आगे हम इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आई होप कि अभी आपको उसका बेसिक आइडिया आया होगा। ओके, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।